हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन नया लेसन स्टार्ट करेंगे। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। हमारा जो न्यू लेसन है वो है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। ये जो हमारा न्यू लेसन है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, यानी कि पॉलिनेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है एंड डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है और एम्ब्रियो किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है। तो अपन देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, यानी कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस टाइप से होता है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन पॉलिनेशन। क्या स्टार्ट करते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है पॉलिनेशन। देखिए, सबसे पहले बात करें पॉलिनेशन किसको कहते हैं। ओके, तो हमने ये देखा है कि ये हमारा प्लांट है, इस प्लांट में ये हमारी लीफ है। ओके, और ये है हमारा फ्लावर, और इस फ्लावर के अंदर आप जानते हैं कि मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। यानी कि यहाँ मेल और फीमेल दोनों है। ओके, एक हमारा ये दूसरा प्लांट है, ओके, वो स्थिति यहाँ पे है। एक यही प्लांट, इसमें दूसरा फ्लोर है। ओके, अब देखते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का अर्थ होता है पोलन ग्रेन का। किसका? पोलन ग्रेन का। पोलन ग्रेन का, या तो उसी फ्लोर की स्टिग्मा के ऊपर, ये स्टिग्मा है भाई, ये जो फीमेल पार्ट में ऊपर क्या है? स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवेरी। तो पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना। ठीक है, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन। ओके, तो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। याद हो गया क्या? ठीक है, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। अब देखिए, हमारे को पॉलिनेशन का तो पता लग गया कि ये हमारा एंथर है और ये है हमारी स्टिग्मा, या ये फ्लावर है, इस फ्लावर में यह एंथर और यहाँ से दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा तक जाना, ये भी क्या है? पॉलिनेशन। क्या है ये? पॉलिनेशन। तो कुल मिलाकर आपको याद हो गया पोलन ग्रेन का फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचना, फीमेल पार्ट की स्टिग्मा तक पहुंचना। अब ये पॉलिनेशन टू टाइप का होता है। पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन आर टू टाइप। पॉलिनेशन कितने टाइप का है? टू टाइप का है। पॉलिनेशन टू टाइप का होता है। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक तो क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन। एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आ गई क्या? सबसे पहले तो अपन सीखेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, उसके बाद सीखेंगे अपने क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का तो अर्थ है, देखो ये हमारे पास एक ही प्लांट है, ओनली वन प्लांट है, तो इसमें
इस एंथर से पोलन ग्रेन का उसी फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना या उसी प्लांट के दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना। ओके, इसको सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ पोलिनेशन। कुल मिला के ये एंथर है, ये हमारा स्टिग्मा है। तो एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना, एंथर से पोलन ग्रेन का कहाँ तक पहुंचना? स्टिग्मा तक, या तो उसी फ्लोर में या उसी प्लांट के दूसरे फ्लोर में। इसे क्या कहते हैं अपन? सेल्फ पोलिनेशन। लेकिन याद रहे ये प्लांट, इसी प्लांट में अपन आगे बताएंगे आपको जिटेनोगेमी। ठीक है, पहले तो सेल्फ पोलिनेशन का अर्थ है कि एंथर से पोलन ग्रेन का उसी प्लांट की स्टिग्मा तक पहुंचना। ओके, उसी फ्लोर की। ये हमारा एक फूल है, दोबारा देखना, ये आपका फ्लोर दिख रहा है। तो इस फ्लोर में ये हमारा एंथर पार्ट, यहाँ से पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचना, ये सेल्फ पोलिनेशन है। ये कौन सा पोलिनेशन है? सेल्फ पोलिनेशन। ओके, लेकिन आप कह रहे हो सेल्फ पोलिनेशन, ये प्लांट एक यहाँ से एंथर इस फ्लोर पर आना, इस फ्लोर की स्टिग्मा तक आना, ये भी सेल्फ पोलिनेशन है। लेकिन इकोलॉजिकल तरीके से देखें, इकोलॉजिकल तरीके से देखें इसको, या इन्वायरमेंटल तरीके से देखें, तो यहाँ से यहाँ आने में इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ी है। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है? मीडियम कोई भी हो सकता है, एयर हो सकती है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकते हैं, ओके, बर्ड्स हो सकते हैं। तो अपनी सीधी बात करें, सेल्फ पोलिनेशन का अर्थ है पोलन ग्रेन का, सेल्फ पोलिनेशन का देखो, पोलन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। अब सेल्फ पोलिनेशन का अर्थ है एक ही फ्लोर के एंथर का उसी फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना। समझ में आ गई? एंथर से पोलन ग्रेन का उसी फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। और क्रॉस पोलिनेशन की डिफाइन करें तो क्रॉस पोलिनेशन का अर्थ है एंथर से पोलन ग्रेन का उसी स्पीशीज के दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना, ये क्रॉस पोलिनेशन है। यानी कि यहाँ प्लांट चेंज हो जाएगा, क्रॉस में क्या हो जाएगा? प्लांट चेंज। ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि फ्लोर ये है, ये दो फ्लोर अलग अलग है, ये सेल्फ पोलिनेशन है। एक ही फ्लोर के दो, एक ही प्लांट के दो फ्लोर के अंदर अगर पोलिनेशन होता है, एक ही प्लांट के दो फ्लोर के बीच अगर पोलिनेशन होता है तो वो सेल्फ पोलिनेशन ही है। लेकिन इन्वायरमेंट या इकोलॉजिकल तरीके से देखें तो यहाँ से जाने में और यहाँ जाने में इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ी है। या तो एयर हो सकता है, या इंसेक्ट हो सकता है, या वाटर हो सकता है, या कोई बर्ड्स हो सकता है। तो अपन मीडियम को देखें तो इकोलॉजिकल या इन्वायरमेंट तरीके से देखें तो ये क्रॉस पोलिनेशन है। कौन सा पोलिनेशन है? क्रॉस। क्यों है क्रॉस? क्योंकि क्रॉस में इन्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, इन्वायरमेंट में एयर हो सकती है, इंसेक्ट हो सकती है, बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, वाटर हो सकता है। तो क्रॉस पोलिनेशन का अर्थ है, ध्यान देना, जहां हमारे को मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़े। यहाँ से यहाँ आने में मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ी है, तो इकोलॉजिकल तरीके से तो कौन सा है? ये क्रॉस पोलिनेशन है। लेकिन जेनेटिकल तौर से देखोगे इसको, जेनेटिक्स, क्योंकि सेम जीन है इसकी, ठीक है, जीनी स्ट्रक्चर क्या है? सेम। तो जेनेटिकली कौन सा है? ये आपको पता है, जेनेटिकली है ये क्रॉस पोलिनेशन। तो अपन डिटेल में इसको पढ़ते हैं कि अपने क्रॉस सेल्फ क्या बता रहे हैं। सबसे पहले हमने लिखा है सेल्फ पोलिनेशन, और आपके सेल्फ पोलिनेशन दो टाइप का है, एक तो है ऑटोगेमी, एक है जिटेनोगेमी। तो सेल्फ पोलिनेशन दो टाइप का है। सेल्फ पोलिनेशन देखो दो टाइप का होता है, एक तो होता है ऑटोगेमी, ओके, क्या कहता है? ऑटोगेमी। एक होता है जिटेनोगेमी। क्या होता है? जिटेनोगेमी, ओके। तो दो टाइप का दे रखा है आपके, एक तो ऑटोगेमी, एक जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी देखो, सेल्फ पोलिनेशन कितने टाइप का? दो, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। तो आपसे पूछे कि सेल्फ पोलिनेशन कितने टाइप का है, तो आप आंसर देना है दो टाइप का, एक तो ऑटोगेमी होता है, एक हमारा जिटेनोगेमी होता है। अब आपसे ऑटोगेमी के बारे में पूछे तो ऑटोगेमी का अर्थ है एक ही फ्लोर के एंथर से
उसी फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना, ये तो ऑटोगेमी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑटोगेमी। ये हमारा एक फ्लोर है, इसी फ्लोर के एंतर से इसी फ्लोर की स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन का पहुंचना, ये ऑटोगेमी क्या कहलाता है? ऑटोगेमी। ओके, जिटेनोगेमी में आ जाओ। जिटेनोगेमी किसका टाइप है? सेल्फ पॉलिनेशन का। जिटेनोगेमी भी सेल्फ पॉलिनेशन का टाइप है। एक फ्लोर से पोलन ग्रेन एंथर से एक फ्लोर के एंथर से पोलन ग्रेन का उसी प्लांट के दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना। ध्यान देना, एंथर से पोलन ग्रेन का उसी प्लांट के दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना, ये जिटेनोगेमी है। जिटेनोगेमी जेनेटिकली क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन है। जेनेटिक्स दृष्टि से देखें इसको, जेनेटिकली इसको देखें तो ये कौन सा पॉलिनेशन है? सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन इकोलॉजिकल तरीके से देखें तो ये आपका कौन सा पॉलिनेशन है? क्रॉस पॉलिनेशन। इकोलॉजिकल देखिए तो कौन सा पॉलिनेशन है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो दोबारा देखना एक बार, हम पढ़ रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप का है, ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी। ऑटोगेमी किसको कहते हैं? यानी कि एंथर से पोलन ग्रेन का उसी फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना। एंथर से पोलन ग्रेन का उसी फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना, ये तो ऑटोगेमी पॉलिनेशन कहलाता है। एंथर से पोलन ग्रेन का उसी फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना ऑटोगेमी। आ जाओ जिटेनोगेमी। एंथर से पोलन ग्रेन का उसी प्लांट के दूसरे फ्लोर की उसी प्लांट सेम रहेगा, प्लांट चेंज नहीं होगा, प्लांट क्या रहेगा? सेम। तो एंथर से पोलन ग्रेन का उसी प्लांट के दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना जिटेनोगेमी कहलाता है। अब जिटेनोगेमी इकोलॉजिकल तरीके से तो क्रॉस पॉलिनेशन है। आप कहोगे सर इकोलॉजिकल तरीके से, इकोलॉजिकल कर जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ी, यहाँ से पोलन ग्रेन यहाँ तक गए हैं तो ये डिस्टेंस इसको तय करना पड़ा है, दूरी इसको तय करनी पड़ी है, तो ये डिस्टेंस इसने कवर किया है, तो इसके लिए इसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ी है। किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी है? मीडियम की। तो याद रहे, इकोलॉजिकल में जो भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इकोलॉजिकल तरीके से तो कौन सा पॉलिनेशन है? क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जेनेटिकली इसको देखें तो कौन सा पॉलिनेशन है? सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि प्लांट सेम है। तो सेम प्लांट है तो फ्लावर भी सेम है, तो जीन भी इनकी क्या होगी? सेम। तो जेनेटिकली तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन इकोलॉजिकल कौन सा पॉलिनेशन है? क्रॉस पॉलिनेशन। तो आप इसको सेल्फ मानोगे या क्रॉस मानोगे? तो आपको क्या मानना है? सेल्फ, क्योंकि अपने को जीनी स्ट्रक्चर देखनी है। तो अपने को दो तरीके से ये पूछ सकता है, इकोलॉजिकल तरीके से तो क्रॉस पॉलिनेशन है और जेनेटिकली ये कौन सा पॉलिनेशन है? सेल्फ पॉलिनेशन है। तो हमारे को सेल्फ पॉलिनेशन की डिफाइन समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो सेल्फ पॉलिनेशन की डिफाइन दोबारा देखना। सेल्फ पॉलिनेशन की डिफाइन अपन दोबारा देखें कि पोलन ग्रेन का एंथर से या तो उसी फ्लोर की स्टिग्मा पर पहुंचना या उसी प्लांट के दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन करता है एंथर से पोलन ग्रेन का या तो उसी फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना या उसी प्लांट के दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना। ये सारा एक ही प्लांट का जो भी खेल है वो सारा सेल्फ पॉलिनेशन का है। ओके, आपको इकोलॉजिकल थोड़ा कम ध्यान रखना है। इकोलॉजिकल पूछे तो क्रॉस बता देना, बाकी ये जेनेटिकली क्या है आपका? जिटेनोगेमी भी सेल्फ पॉलिनेशन है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट सेम रहता है, प्लांट चेंज नहीं होता है। ओके, एक ही प्लांट के दो फ्लोर हैं, या तो उसी फ्लोर की स्टिग्मा पहुंचना या उसी प्लांट के दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा पहुंचना, ये सारा सेल्फ पॉलिनेशन है। तो इसी प्रकार दो टाइप का, ऑटोगेमी में तो फ्लावर सेम रहेगा और जिटेनोगेमी में प्लांट के फ्लावर चेंज होते हैं। जैसे ये फ्लावर फर्स्ट, ये फ्लावर सेकंड, तो फर्स्ट फ्लावर से पोलन ग्रेन सेकंड फ्लावर तक पहुंचना, ये जिटेनोगेमी है। और ऑटोगेमी एक ही प्लांट है, यहाँ से पोलन ग्रेन इसी फ्लावर पर आ जाना, ये क्या है? ऑटोगेमी। तो शायद ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी आपको क्लियर हो गया है। अब अपन पढ़ेंगे सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ फीचर्स, अडेप्शन। सेल्फ पॉलिनेशन के अडेप्शन, ये समझ में आ गया सेल्फ पॉलिनेशन। तो अब इसके पढ़ेंगे अडेप्शन। अपन क्या पढ़ेंगे? अडेप्शन। सेल्फ पॉलिनेशन के अडेप्शन, तो अपन लिखेंगे अडेप्शन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, अडेप्शन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन।
अडेप्शन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहले तो क्या अडेप्शन होना चाहिए, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या अडेप्शन होनी चाहिए। ओके, अडेप्शन, ये लो, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या क्या अडेप्शन होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बाइसेक्सुअल प्लांट कैसा होना चाहिए रे, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ओके, तो बाइसेक्सुअलिटी भी लिख सकते हो और बाइसेक्सुअल, यानी कि हमारा जो प्लांट था, ये प्लांट के अंदर ये फ्लावर, इस फ्लावर में मेल पार्ट भी होना चाहिए और फीमेल पार्ट भी होना चाहिए। तो फर्स्ट अडेप्शन है हमारा, फ्लावर कैसा होना चाहिए, फ्लावर कह दो या प्लांट, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। ओके, तो सबसे फर्स्ट अडेप्शन है बाइसेक्सुअल होना। तो क्लियर, सबसे फर्स्ट अडेप्शन क्या होता है, बाइसेक्सुअल होना। फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। सेकंड देखो, सेकंड है होमोगेमी। सेकंड क्या होता है रे, होमोगेमी। सेकंड लिखा है मैंने होमोगेमी, सेकंड लिखा है होमोगेमी। ओके, तो होमोगेमी के बारे में आपसे पूछे कि जब प्लांट बाइसेक्सुअल है तो यहां देखो ये एंथर है, ये स्टिग्मा है। ओके, ये क्या है, स्टिग्मा। और आप जानते हैं कि एंथर के अंदर स्टिग्मा है, स्टाइल ओवेरी, यानी कि इस पार्ट को तो एंड्रोसियम कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गाइनोसियम। कि एंड्रोसियम एक होता है गाइनोसियम। ओके, एंड्रोसियम आपका मेल पार्ट और गाइनोसियम आपका फीमेल पार्ट। ओके, सबको पता है एंड्रोसियम कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट, यानी कि मेल पार्ट कौन सा रे, आपसे बात करिए मेल पार्ट। फीमेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट की बात करें तो ये आपका फीमेल पार्ट। ओके, ये कौन सा पार्ट है, फीमेल। क्लियर, तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम दो होमोगेमी में दोनों एक साथ मेच्योर होने चाहिए। एक साथ क्या होना चाहिए, मेच्योर। ओके, तो दोनों जब एक साथ मेच्योर होंगे तो सेल्फ पोलिनेशन होगा। क्यों, क्योंकि अगर एक पहले मेच्योर हो जाए एक बाद में मेच्योर हो जाए तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं होता है। दोनों की मेच्योरिटी एक साथ होनी चाहिए। जैसे एंड्रोसियम पहले मेच्योर हो गया, गाइनोसियम मेच्योर नहीं हुआ, तो इनमें सेल्फ पोलिनेशन नहीं हो सकता है फिर। ओके, तो दोनों एक साथ मेच्योर होनी चाहिए, दोनों का मेच्योर होने का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं, होमोगेमी। याद हो गया, ठीक है। तो होमोगेमी दोबारा सुनना कि हमारा एंथर पार्ट यानी कि मेल और फीमेल, यानी एंथर और आपका ये गाइनोसियम, एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों एक साथ मेच्योर होनी चाहिए। दोनों का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बात क्लियर होगी क्या, इनमें क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन। याद हो गया। अब आपको ये पूछे कि सेल्फ पोलिनेशन किन किन प्लांट में होमोगेमी कंडीशन पाई जाती है। ओके, बाइसेक्सुअल प्लांट का एग्जांपल मैंने नहीं बताया, ये पी प्लांट आपके दे रखा है कोर्स में, सिलेबस में, पी प्लांट। और होमोगेमी के बारे में आपसे पूछे तो होमोगेमी में आपको आंसर देना है मिराबिलिस जलापा। ओके, क्या आंसर दोगे, मिराबिलिस जलापा। ठीक है, ओके, चलो। और दूसरा कोई एग्जांपल पूछे तो आपके एग्जांपल लिखा है केथेरेंथस। ओके, क्या लिखा है, केथेरेंथस। ठीक है, बाइसेक्सुअल हो गया, पी प्लांट। होमोगेमिक में आपके एग्जांपल पूछे तो क्या दोगे, मिराबिलिस जलापा और केथेरेंथस, केथेरेंथस। तीसरा टाइप इसका पढ़ते हैं, तीसरा फीचर्स, फर्स्ट बाइसेक्सुअल, होमोगेमी, और थर्ड है क्लिस्टोगेमी। थर्ड क्या लिखा है, क्लिस्टोगेमी, देखना थर्ड। थर्ड लिखा है मैंने क्लिस्टोगेमी। क्या लिखा है, क्लिस्टो, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी देखो क्या है, ये थोड़ा सा अच्छा कंसेप्ट वाला है। क्लिस्टोगेमी क्या होता है, देखिए कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं
जो कभी ओपनिंग नहीं करते हैं, पैक रहते हैं, क्या होते हैं, पैक। फ्लोर ओपनिंग नहीं होते हैं, जैसे ये फ्लोर है ये बिल्कुल पैक रहेगा, यानी कि फ्लोर क्या नहीं होते हैं, बाहर इस प्रकार से ओपनिंग नहीं होती है, पैकिंग होती है, जिसमें सेपल पेटल आपके बिल्कुल पैक करते हैं। ओके, सेपल पेटल बिल्कुल क्या रखते हैं, पैक रखते हैं, यानी कि फ्लोर क्या है, ओपनिंग नहीं होती है फ्लोर की, बिल्कुल पैक रहता है। अब इस कंडीशन के अंदर बाहर से कोई भी एंथर या पोलन ग्रेन आ जाता है, एंथर या पोलन ग्रेन आ जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई भी पोलन ग्रेन यहाँ आ गए तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो सेपल पेटल है वो बिल्कुल क्या रखते हैं, इसको क्लिष्ट रखते हैं, बंद रखते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं क्लिस्टोगेमी। जहां फ्लोर की ओपनिंग नहीं होती है, सेपल पेटल के द्वारा इसके एंड्रोसियम गायनोसियम बिल्कुल क्या होते हैं, कवरिंग रहते हैं। ओके, बिल्कुल कवर कर रखा है, सेपल पेटल बिल्कुल क्या कर रहते हैं, उसको कवरिंग किए हुए होते हैं, इसको कहते हैं क्लिस्टोगेमी। आप जानते हैं कि सब हर फ्लोर इस प्रकार से ओपनिंग रहता है, लेकिन फ्लोर इस प्रकार से पैकिंग हो, ओके, पूरा पैक हो, जिसमें बाहर से अगर कोई पोलन ग्रेन आ भी जाए तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि फ्लोर कैसा है, क्लिष्ट है, तो यहाँ बिल्कुल पैकिंग होती है। ठीक है, और ये आपके कौन से हैं, आपके जो कोमिलाइना प्लांट्स हैं और वायला प्लांट इसी के एग्जाम्पल है। ओके, जो आपके कोमिलिना प्लांट्स, वायला प्लांट्स इसी की एग्जाम्पल है। कोमिलिना और वायला याद होगी क्या, कोमिलिना और वायला क्लिस्टोगेमी के एग्जाम्पल है। तो बाइसेक्सुअल होना चाहिए, होमोगेमी होना चाहिए और क्लिस्टोगेमी होना चाहिए, अडेप्शन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन। तो मैंने आपको आज पढ़ाया पोलिनेशन, किसको कहते हैं पोलिनेशन, पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना पोलिनेशन कहलाता है। अब स्टिग्मा तक पहुंचना या तो सेम प्लांट हो सकता है या उसी प्लांट का दूसरा फ्लोर हो सकता है या दूसरा प्लांट हो सकता है। इसके बेस में हमने दो टाइप को बांटा, पोलिनेशन आर टू टाइप, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन करता है पोलन ग्रेन का या तो उसी फ्लोर की स्टिग्मा पहुंचना या उसी प्लांट के दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा तक पहुंचना। ओके, या तो उसी प्लांट में पहुंचना या उसी प्लांट के दूसरे फ्लोर की स्टिग्मा पहुंचना सेल्फ पोलिनेशन है। सेल्फ पोलिनेशन आपके दो टाइप का है, ऑटोगेमी और जिटिनोगेमी। ऑटोगेमी तो पोलन ग्रेन उसी फ्लोर पर पहुंचना ऑटोनोगेमी, और जिटिनोगेमी है पोलन ग्रेन उस फ्लोर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लोर पर पहुंचना, जिटिनोगेमी। ओके, फिर हमने अडेप्शन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन पढ़ा। याद रखना जिटिनोगेमी इकोलॉजिकल तरीके से क्रॉस पोलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली क्या है, सेल्फ पोलिनेशन, जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। अडेप्शन ऑफ सेल्फ पोलिनेशन तीन टाइप का है, बाइसेक्सुअल जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट हो जैसे पी प्लांट। होमोगेमी आपको बताया, दोनों का मेच्योर पीरियड क्या होना चाहिए, इक्वल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया मिराबिलिस जलापा है और केतेराइना है। क्लिस्टोगेमी में प्लांट कैसा होना चाहिए, क्लिस्ट, यानी कि कभी ओपनिंग नहीं होता है, तो इस कंडीशन में हमेशा सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, क्योंकि क्रॉस कैसे होगा, वो बिल्कुल पैक है प्लांट, खुल ओपनिंग नहीं हो रही ना प्लांट की, जिससे प्लांट खिलता नहीं है, बिल्कुल पैक है, तो इसको इस कंडीशन में सेल्फ पोलिनेशन होगा। ये आपके कोमिलाइना प्लांट है, वायला प्लांट है। ओके, अब अपन पढ़ेंगे क्रॉस पोलिनेशन। तो क्रॉस पोलिनेशन आपके अगले जो पीरियड है उसमें देखेंगे। ओके, थैंक यू।